आइए स्टूडेंट 6 मार्क के क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर का ये क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन स्टूडेंट। और आप चाहते हैं अगर आप इसको और डेप्थ में समझना कि कैसे होता है, कैसे संख्याएं बनती हैं, तो आप हमारे चैप्टर नंबर 2 पे जाके देख सकते हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक वीडियो लेक्चर आपके लिए मौजूद है, आप जो मर्जी वो देख सकते हैं और आपको ये वीडियो वाला ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। थंबनेल पे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आप चाहें जाके देख सकते हैं। हमने क्या मान लिया कि माना कि 2 अंकों वाली वो जो संख्या उसका जो इकाई का अंक है, इकाई और दहाई ही रहेगा। ठीक है, 2 अंक है मतलब कि 99 तक के अंक हो सकते हैं। तो x है और दहाई के अंक क्या है आपके y है। अब संख्या बनता कैसे, दहाई मतलब कि 10 का गुणा होगा उसमें, तो हमने y के साथ 10 का गुणा कर दिया। और इकाई मतलब 1 का गुणा होगा, 1 छुपा ही होगा। तो जो मेन संख्या है वो क्या हो गया, वो हो गया आपके ये 10y प्लस x हो गया। हम ढूंढने जा रहे हैं उसको। फिर अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या, इनका कहना है कि अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या देख लेते हैं। अंकों को पलटने पर या उलटने पर, पलटने पर बनने वाली संख्या क्या होगा, x की जगह y लिख दो और y की जगह x लिख दो, बिल्कुल सिंपल है। अर्थात ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। अब इनका कहना है कि जरा समझिए, अब इसको हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, इसका जो 7 गुना है इसके 4 गुने के बराबर है, पहला चीज तो। और दोनों अंकों का योग 3 है। 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 अननोन क्वांटिटी और चैप्टर नंबर 2 क्या, 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो चलिए प्रश्न अनुसार डायरेक्ट लगाते हैं हम। तो प्रश्न अनुसार क्या कहना है इस साहब का, इसका 7 गुना तो कर देते हैं, 7 गुना 10y धन x बराबर है इसके 4 गुने, तो कोई समस्या नहीं है, कर देते हैं। सॉल्व करते हैं तो आगे आ जाएगा कितना, 70y, ये आ जाएगा 70y धन ये आ जाएगा 7x बराबर 40x धन ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कितना, 4y। चलिए एक तरफ लेके आ जाते हैं, क्या मिलेगा थोड़ा देख लेते हैं हम जरा। ठीक है, एक तरफ अगर लाएं तो क्या मिलने वाला है आपको, इस तरफ अगर सबके सब आ जाएगा, देखिए संख्या कोई नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, x और y में आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 70y पहले से मौजूद है, 7x पहले से स्वागत करेगा इनका, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, 4y इक्वल टू 0। आइए 70y और ये हो गया 4y, तो 70 में 4 गया कितना हो जाएगा आपका 66y, ये हो जाएगा 66y और ये हो गया -40 और ये हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा -33x इक्वल टू 0। और 33 दूनी ही क्या 66 होता है, क्या 33 दूनी ही 66 होता है, तो बिल्कुल होता है। अर्थात ये हो जाएगा 2y माइनस x बराबर 0। कैसे हुआ सर, कैसे हुआ मत पूछना मेरे प्यारे साथियों, अगर ये भी आप नहीं समझ पाए तो 10वीं में कर क्या रहे हैं आप। ठीक है, चलिए तो और तथा एक और चीज़ आपको बताया गया है कि इन दोनों अंकों का जो योग है वो कितना है आपका, 3 है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप बड़े ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। चाहे तो आप प्रतिस्थापन लगा लीजिए, चाहे तो आप क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों विलोपन विधि। क्या सस्ता होगा, तो सस्ता तो दोनों के दोनों है। ठीक है, मैं प्रतिस्थापन विधि लगाने वाला हूं। प्रतिस्थापन विधि से देखिए कितना फास्ट ये सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू लेके आ जाते हैं, तो यहां से हम समीकरण 1 से जो है आसानी होगा। समीकरण 1 से x बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 2y लिख सकता हूं, x बराबर 2y लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब याद यहाँ पे ये रखना होता है कि अगर आप इस समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल रहे हो तो दूसरे समीकरण में रखना है, ना कि उसी में जाके फिर से पटक देना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, x का मान 2y प्लस y इज इक्वल टू 3, तो 3y इज इक्वल टू 3, तो मीन्स y बराबर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 हो जाएगा भाई, 1 हो गया। इसीलिए समीकरण अगर हम देखें किससे, 3 से, इसीलिए समीकरण 3 से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 1 बराबर 2, अर्थात x का मान कितना हो गया, 2 हो गया और y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको निकालना क्या था, संख्या निकालना था। देखिए कौन सा संख्या, उल्टे वाला संख्या फिर सीधा वाला संख्या, सीधा वाला संख्या, तो ये रहा सीधा वाला संख्या। ठीक है, चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको yx लिख सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि लिखें क्या, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं,
वहीं पे ले जाके आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए कौन सा होने वाला है संख्या, अतः इसीलिए संख्या बराबर कितना है आपका 10y धन x, अर्थात 10 गुना y का मान है 1 धन 2 बराबर 10 धन 2 अर्थात 12 है। देखिए दोनों का योग भी कितना प्राप्त हो रहा है, 3 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अंकों को उलटने पर, ठीक है, ये जो है वो अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या का कितना गुना हो जाएगा आपका, 7 गुना हो जाएगा, और जो होगा वो, और न पलटे तो ये 4 गुने के बराबर है किसी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये पूरा मामला जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है आया होगा स्टूडेंट आपको समझ में। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। वहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी अगर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो हमारे जो है चैप्टर नंबर 4 वाले यहाँ जाके आप देख सकते हैं। आइए फिलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले, तो सिद्ध करना है, मैंने लिख लिया, मैंने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वमांतर d है। फिर इस स्थिति पे इनका कहना है कि a, b तथा c जो है किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः pवें पद, qवें पद व rवें पद है, तब आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके हिसाब से ये pवां पद हम निकाल सकते हैं, qवां और rवां पद, चाहे तुम जो बोलो हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है nवां पद। ठीक है, तो चूंकि an या nवां पद बराबर क्या होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए इन सब को भी मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, an के जगह पे ये क्या है आपका ap pवां पद है, तो a, ठीक, ये टोटल है। ठीक है, इस बीच में क्या आ जाएगा, n के जगह पे क्या आ जाएगा आपका a प्लस ये आ जाएगा आपका p-1 इंटू डी, और ये सब के सब इक्वल है किसके, a के, इक्वेशन नंबर 1। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं फिर से बता दूं, an के जगह क्या है आपका ap है, तो भाई an ऐसे खुलता है तो ap कैसे खुलेगा, ऐसे, और पूरे के इक्वल में क्या है a है, तो ये रहा a। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। इसी तरीके से आपका a क्यू जो है वो क्या होगा a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ से अगर देखूँ तो a r का हो जाएगा a प्लस क्या r-1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले लूँ, इस पे अगर मैं मान रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, अब LHS इज इक्वल टू ले लेते हैं a प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है, ये a है ये q है, ठीक, प्लस b r माइनस पी प्लस सी p माइनस क्यू। तो इन सब का जो आएगा सोल्यूशन मुझे क्या लाना है, जीरो प्रूफ करना है मेरे प्यारे साथियों। अब a का मान रख देंगे a b c का, कहाँ a b ये c, समीकरण 1, 2, 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण आप लिख लेंगे, यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे वरना बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कहता हूँ लेकिन बहुत सारे डिटेल दे ही चुका हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे मान रख देंगे हम L का, तो L का मान, A का मान रख देते हैं, तो A का मान क्या है आपका, A का मान आएगा ये P वाला सेक्शन, तो ये आ गया। ठीक, बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, कर्ली बना लीजिए, कोई समस्या नहीं। A इंटू क्या हो जाएगा A प्लस P-1 इंटू डी Q माइनस आर, प्लस B का मान कितना है, B का मान है ये, ठीक है, B का मान क्या है आपका, B का मान है A प्लस Q माइनस 1, ये रहा Q-1 इंटू डी। ठीक, पूरे के बाहर क्या होने वाला है आपका R माइनस पी होने वाला है, प्लस का साइन है। C का मान कितना है, ये A प्लस R-1 इंटू डी, और पूरे के बाहर क्या होने वाला है, कहाँ गया, P माइनस क्यू, ये होने वाला है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व आप जब करने जाएंगे मेरे प्यारे साथियों तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आप एक ही साथ गुना कर दीजिए, चाहे आप अलग अलग करिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको चालाकी दिखाना है। कैसे? क्योंकि a का गुना देखिए इसके साथ भी होगा, फिर a का गुना इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। आप अंदर गुना मत कीजिए, कॉमन निकालने का काम करेंगे। क्या कह रहे हो सर, थोड़ा अच्छे से बताओ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। a का गुना जब इसके साथ होगा तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे दिख पाएगा, बिल्कुल यहाँ पे पहले कर लेते हैं हम। तो a का जब गुना होगा मेरे प्यारे साथियों, तो क्या a जो a है वो इसके साथ भी गुना हो रहा है, यही a इसके साथ भी गुना हो रहा है, यही a इसके साथ भी गुना हो रहा है। तो क्या मैं a को कॉमन ले लूँ, कोई समस्या है? नहीं होगा। तो a को जब मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर जब ये गुना होता तो ये बचेगा Q माइनस आर बचता, फिर प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, R माइनस जो P है वो बचेगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, फिर ये P माइनस क्यू बचेगा। इस तरीके से ये बचता है, ये बच गया। ठीक,
अब वैसे ही जब मैं डी के लिए काम करता हूं तो डी के लिए भी वही कहानी होगा, क्योंकि देखिए आप ये टोटल जो है वो इसके साथ गुणा होगा तो डी इसमें भी है, डी जो है वो यहाँ पे भी है, इस टोटल में डी जो यहाँ पे भी है, और इस टोटल में डी जो है यहाँ पे भी। ये आपके टाइम सेव करेगा मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा बने रहिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अगर मैं डी भी यहाँ से कॉमन ले लूँ और प्लस में चल रहा है तो अंदर क्या बचेगा, डी अगर मैं प्लस डी अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से होगा ये p-1, ये होगा p-1 इंटू क्यू माइनस आर होगा, p-1 इंटू क्यू माइनस आर होगा। फिर यहाँ से देखूँ प्लस, फिर वैसे ही ऐसे q-1 होगा, ये q-1 इंटू आर माइनस पी होगा, आर माइनस पी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्लस r-1 इंटू पी माइनस क्यू होगा, ब्रैकेट क्लोज, बाहर में डी बैठा हुआ है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, ये तो हो गया जीरो, और जीरो के साथ अगर ए मल्टीप्लाई होगा तो भी वो भी जीरो हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए इंटू ज़ीरो हो गया। बस मामला फंसा ही इस डी में। अब इस डी को मैं एक बार ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। p-1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस क्या लिख दिया है इधर से, क्यू माइनस आर कहाँ पे है भाई, क्यू माइनस आर ज़रा देखें, ये q-1 होगा ना, तभी तो ये q-1 होगा, ये q-1 होगा। क्यों, क्योंकि r माइनस पी यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो q-1 होगा ये q-1 और ये r माइनस पी होगा, ठीक। प्लस वो कितना हो जाएगा, r-1 इंटू पी माइनस क्यू होगा। आइए अब बस मुझे इसको बस मल्टीप्लाई करना है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। ये तो हो गया ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड मेरा चल ही रहा है, डी जो है वो बाहर में है, तो पी क्यू आप देख सकते हैं, पी क्यू का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पी क्यू माइनस पी आर, फिर ये माइनस क्यू प्लस आर, फिर यहाँ पे करेंगे क्यू इंटू आर प्लस क्यू आर, फिर ये हो जाएगा कितना, माइनस पी क्यू प्लस ये हो जाएगा माइनस आर और प्लस माइनस और माइनस प्लस और 1 इंटू पी, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये आर इंटू पी प्लस आर पी, आर इंटू माइनस क्यू तो क्यू आर -1 इंटू पी माइनस पी और -1 इंटू माइनस क्यू तो प्लस क्यू, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, अब फिर से वही जो कटता है काट दीजिए। आप देखेंगे कि ये रहा प्लस पी क्यू और कहाँ माइनस पी क्यू, माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू, फिर ये प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस आर माइनस आर और प्लस पी माइनस पी, सब के सब निपट गए मोर प्यारे साथी हो। तो डी का हो जाही जीरो सन गुना हुई तक का जीरो नहीं मिली। एक बार आप जम्मो जन फिर से रिपीट कर दो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अर्थात ये तो अतः सिद्ध होता है, ठीक है, आप पूरा लिख दू, ठीक, अतः इति सिद्धम, आपला पता ही होगी 6 मार्क के क्वेश्चन ला कैसे बनाना है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को, जो कि आपके 18 नंबर का क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और हाइट एंड डिस्टेंस एवं यहाँ पे सिद्ध करने वाले जो सवाल है आपके लिए इंतजार कर रहा है। सो आई स्टूडेंट, आपके जो 2019 सीजी बोर्ड क्लास 10th में जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। 2019 में पूछेगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18, और इसके बाद अथवा का जो सवाल है उसको भी। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये कहा था कि हमें जो मिलने वाला क्वेश्चन है उसमें प्रूफ करने वाला कुछ आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे हमें विशेष ध्यान रखना होता है, वो ऐसी ही चालाकी करते हैं बोर्ड वाले कि आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा और एक सेम टू सेम ऐसी कुछ दिखने वाला आपका इक्वेशन दे दिया जाएगा। तो दोनों ही ये क्या है, इक्वेशन और समीकरण का अर्थ एक ही होता है, ठीक है, सिद्ध करने वाला दे दिया जाएगा। तो दोनों का जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। दोनों को बनाने का तरीका ये है, क्योंकि समीकरण में हम हल करते हैं और अचर का मान याद करते हैं, और अचर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे थीटा जो है वो अचर का काम करने वाला है, तो उसका हम थीटा का मान निकालेंगे। लेकिन वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड को लाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्ष एक साथ चलेगा, याद रखिएगा। चलिए बनाते हैं कैसे आएगा ये थीटा का मान। तो यहाँ पे तो जो कॉस दिख रहा है उसको तो मैं सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जब मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए इम्प्लाइज में यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि दोनों को साथ लेके चलूंगा, इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो कॉस थीटा जो है वो मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा वो तो बाहर निकल चुका है, 1 डिवाइडेड बाय
कॉसेक थीटा -1 इक्वल टू 2, साथ चलने वाला है, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब बस एलसीएम लेना, और एलसीएम अगर लेना नहीं आता होगा तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यूज़ करिए। और यहाँ पे ये वाला गलती मत करना कि आपने इसको यहाँ से गुणा कर दिया, चलेगा इसको यहाँ से, बट बच्चे इसको आपस में गुणा करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगा लीजिए। तो आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, फिर आगे ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा +1, दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा मेरे प्यारे साथियों तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपके कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1, ठीक, इक्वल टू 2 आपका चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा को मैंने किया है बाहर, यहाँ से कुछ कटेगा क्या, +1 से -1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय, अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्या, कॉसेक +1 कॉसेक -1, अर्थात a + b a - b, और ये तो होता है किसके इक्वल, a² - b² के। तो क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप लिख लीजिए क्या कि ये हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई समस्या नहीं है, इक्वल टू 2। कहाँ से आप रीज़न बता देंगे ये वाला फॉर्मूला लिख के, ठीक है, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं हर चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कॉस थीटा, क्या कुछ कटेगा, बिल्कुल कुछ नहीं कटेगा मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या कहता है हमारा सर्वसमीकरण, किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो पुट कर देते हैं वहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 2 कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप ज़रूर से रीज़न बता देंगे, चूँकि क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कहाँ से, सर्वसमीकरण नंबर 3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा एक टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक। 2 जब इधर जाएगा तो 2 से 2 कैंसल होगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, केवल और केवल 1 बच जाएगा। चलिए आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा, ठीक है। 2 जब उधर जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 अर्थात 1 हो जाएगा। आइए अब मेन कहानी है, यहाँ को आपको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ को अगर चेंज करना है तो बिल्कुल आसान है, कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, तो कॉस थीटा तो ऐसे ही होने वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। पूरे के डिवीजन में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होता है सर, कैसे होता है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कक्षा अध्याय 9 के इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूले हम वहाँ पे बताए हैं एक एक करके, और आप देख ही सकते हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही आपको मिल जाएगा ये कैसे क्या होता है। तो ये होता है फॉर्मूला, फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको है लिखना, चूँकि हमें पता है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक। तथा साथ ही साथ ये जानते हैं कि कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक। ये दोनों कहानी चलती तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया। अब इसको ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है स्टूडेंट, आपको तो पता ही है। भाग को मैं इस डिवीजन के साइन को जब मैं इनटू में चेंज करूंगा तो ये नीचे वाला जो टर्म है वो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से चीज़ें समझ आ रही है, ये रहा स्क्वायर और ये रहा बिना स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर कट जाएगा एक एक जो है वो, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई है, यहाँ पे काटना नहीं है, आपको याद रखिएगा, काटना नहीं है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में बचेगा एक साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में बचेगा एक कॉस बराबर 1, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ क्या, टेन थीटा। सर ये तो घुमा रहे हैं आप, बहुत घुमा नहीं रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको घूमना ही लगेगा। चलिए तो ये क्या हुआ, 1 हो गया, और इस पूरे की जगह पे फिर से आप बता सकते हैं, चूंकि आपको क्या पता है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। आइए अब इसको आपको कन्वर्ट करना आता ही है कि एक क्या टेन में किसी थीटा के किस मान के लिए जो वैल्यू है वो 1 प्राप्त होता है। तो सर आप कहेंगे कि ये तो बच्चे को पता है,
थीटा के 45 अंश के मान के लिए जो tan का मान होगा अर्थात tan 45 अंश का वो कितना होता है, 1 प्राप्त होता है। तो क्या मैं इसके जगह पे tan 45 डिग्री लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू ही 1 होता है। ठीक, बट हमारा जो फर्क पड़ जाएगा, इसलिए थीटा बराबर दोनों ओर अगर तुलना करें तो क्या प्राप्त होता है आपको, 45 अंश प्राप्त होता है। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। 6 मार्क का ये रहा है क्वेश्चन आपका। इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल इजी है। कहीं पे कोई डाउट आता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्टूडेंट। कॉल यहाँ पे नहीं आता है, अटेंड नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके लिए आपसे हमें खेद है, तो आप ज़रूर से व्हाट्सअप करें। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल जो है वो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपके हाइट एंड डिस्टेंस से आ रहा है। तो अंतिम क्वेश्चन की अथवा में दिया गया है स्टूडेंट, एक सीधी सड़क पर एक भवन के पाद तक जाती है। जो सीधी सड़क है, ये जो सीधी सड़क है CB, वो क्या होता है, भवन के पाद। अगर AB भवन है तो इसके पाद बिंदु कहाँ पे होगा, B पे होगा, वहां तक जाती है। फिर क्या कहना है इनका, भवन के शिखर से एक आदमी जो है वो कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर दिखता है। अवनमन, नमन करना, ठीक है, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ और समझाता हूँ। मतलब कि नीचे की तरफ देखेगा तो कोण यहाँ पे बनेगा 30 अंश के कोण पर। जब C यहाँ पे मतलब कार यहाँ पे है तो देखता है तो 30 अंश का अवनमन कोण बनता है। फिर आगे इनका कहना है कि कार भवन के पाद की ओर क्या कर रहा है, एक समान चाल से चलता है। फिर क्या होता है, थोड़ी दूर चलने पर 30 मीटर चलने के बाद अवनमन कोण जो है वो 60 अंश हो जाता है। तो भवन की ऊंचाई आपको बताना है। 30 मीटर चला, D तक पहुंचता है, तो D पर जो बनने वाला कोण है, अब जो अवनमन कोण बनेगा 60 अंश बनेगा। सर ये यहाँ पे कैसे आ गया? तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि ये जो है वो आपका क्या हम ले रहे हैं, एक क्षैतिज रेखा हम ले रहे हैं और ग्राउंड को ही क्षैतिज मानते हैं। तो ये ग्राउंड ओरिजिनल और ये हमारा काल्पनिक ग्राउंड मान सकते, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये आपकी तिर्यक रेखा, तो ये रहा Z जैसे बनता है और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक। साथ ही साथ मैंने AB को तो माना भवन की ऊंचाई, और शॉर्टकट आसान बनाने के लिए ताकि आपको ABCD सब ना दिखे, हमने क्या किया है, H मान लिया है और DB बराबर x सेंटीमीटर मान लिया। ये जो खाली पीली बैठा है उसको, ठीक है। आमतौर पर तो ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चों से ये डिस्कस कर लेता हूँ कि लेके चलना है या नहीं चलना है, और इस एक्स्ट्रा बोझ को मैं उस पर नहीं डालता हूँ। हम AB और DB करके बैलेंस कर लेते हैं, चल लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कर लिया हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को पसंद है। और CD जो है 30 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं कैसे हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सबसे पहले हमें 30 सेंटीमीटर 30 अंश के लिए लगा लेना, फिर 60 अंश के लिए लगा लेना, क्या, tan थीटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो समकोण त्रिभुज किसमें, ACB या ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। डायरेक्ट मैं लगाने वाला हूँ tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका AB बटे आधार कितना है आपका CD है कि नहीं, बोलो हाँ है सर। कितना है आपका, ये है मेरे प्यारे साथियों, कितना, CD आपको प्राप्त हो, BC आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। BC आपको प्राप्त हो रहा है। क्या आपको BC का मान निकाल सकते, बिल्कुल। 30 प्लस x क्या है आपका, टोटल CD प्लस DB के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं AB का क्या लिख सकता हूँ, AB को मैं लिख सकता हूँ H डिवाइडेड बाय BC को क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे साथियों, तो ये 30 धन x लिखा जा सकता है। आइए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है 30 डिग्री मतलब 1/√3, 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 30 प्लस x, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। क्यों ना हम इसको H के ही इक्वल में लेके आ जाए, तो H बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि भवन की ऊंचाई ही मुझे ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस x डिवाइडेड बाय √3। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। आगे काम आएगा, आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि √3 नीचे में नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये परिमेयीकरण करके हटाना होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार अगर आप समकोण त्रिभुज, कौन है समकोण त्रिभुज, ADB में अगर बात करें, समकोण त्रिभुज ADB में अगर आप देखें मेरे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार अर्थात tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका AB, tan 60 डिग्री AB डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, DB मिल जाएगा। AB डिवाइडेड बाय DB, AB का मान है आपका H और DB का मान आपने X माना है। और tan 60 डिग्री क्या मिलता है आपको, tan 60 डिग्री जो मिलता है उसको लिख देना है क्या, √3 इज इक्वल टू
h डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर हो जाएगा √3x, इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा मुझे एक बात बताइए, ये रहा h इक्वल टू √3x, ये रहा h इक्वल टू 30 प्लस x डिवाइडेड बाय √3। क्या अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, कर दो। तो कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, √3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से h का मान, तो h का मान, अच्छा हाँ, यहाँ से 30 प्लस x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा √3। ठीक है, √3 से ये आपस में क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा इसके। ठीक है, तो आपस में जब आपस में मल्टीप्लाई होगा √3 और √3 क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस x। यहाँ से फिर x का मान कितना हो जाएगा, चलिए एक बार x को जरा इधर लेके आइए, तो इधर लेके जब आएंगे तो 2x हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 30। तो इस तरीके से x जो है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। x जो है वो 15 आ जाएगा। इसलिए अब जरा बताइए, क्या ये h उसी भवन की ऊंचाई है, क्या ये h वही भवन है? यहाँ मान रखोगा या यहाँ? आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो यहाँ रखेंगे। ठीक है, खैर बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका टाइम बचेगा, यहाँ आपको नहीं रखना है मेरे प्यारे साथियों। क्या यहाँ पे आपको मान रखना है? तो समीकरण, इसलिए समीकरण कहाँ से, 2 से अगर हम देखें, x का मान जब रख देते तो h बराबर क्या हो जाएगा 15√3। चूंकि ये मीटर में चल रहा है काम, तो आप अंत में बताएंगे भले ही यहाँ पे ना लिखे हो, मैं तो कहता हूँ यहाँ भी लिख लीजिए, क्योंकि x को आपने क्या माना है, x को आपने कुछ ना कुछ लेंथ माना है। तो यहाँ पे 15 मीटर लिख लिया। फिर h इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 इंटू √3 मीटर। h क्या है आपकी भवन की ऊंचाई। आप अंत में बताएंगे कि अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 15√3 मीटर प्राप्त होती है। ठीक है, यह है। ठीक, ये आपके आंसर आ जाएगा 6 मार्क का क्वेश्चन आपका। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा स्टूडेंट। अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काम अच्छा रहेगा तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। लेकिन शेयर करने का काम तो कर ही सकते हैं आप ज़रूर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। हमारा उद्देश्य है कि सब पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे पाटन पर। इसीलिए आप सभी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए हमने अपने जो DC मैथ्स पाटन है उससे हमने इन वीडियोस को अलग किया। स्टूडेंट आपके केवल और केवल छत्तीसगढ़ माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको जो है हेल्पफुल हो सके इसके लिहाज से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारे इस प्रयास को अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2019 में पूछे गए आपके सेट बी के क्वेश्चन है उसको। एक ही वीडियो लेक्चर काफ़ी रहेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से 10, क्योंकि बाकी तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, एक ही जैसा रहता है, बस क्रम आपके चेंज होता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे क्वेश्चन कौन सा अच्छा लगा है वो ज़रूर आप बता दीजिएगा। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आपको लगा होगा वो ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। देखते हैं कितने लोगों को कौन सा क्वेश्चन पसंद आया है या किस एक्सप्लेनेशन को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद।